हम लोगों को यहाँ भी धोखा और विश्वासघाती भाजपा में भी मिलता है, उसका परिणाम हम लोग भोग रहे हैं जाति के नाम पर। मगर ओम प्रकाश राजभर अगर किसी के साथ रहेगा उनको हारना है, चाहे भाजपा के साथ चाहे सपा के साथ। आप अपने दल का ही विरोध कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जहाँ विरोध नहीं, वो तो ओम प्रकाश राजभर रहेगा तो भाजपा को हारना पड़ेगा। राजभर 2024 में भाजपा के साथ चुनाव लड़ा तो पूरा पूर्वांचल साफ हो गया है कि नहीं, पूरा पूर्वांचल साफ हो गया। अब जो चुनाव भाजपा इसके साथ लड़ाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल में विनाश हो जाएगा, इसका तो होगा। तो ओम प्रकाश राजभर को उसी लाठी से पिटाई करेंगे, जहां मिलेंगे वहां राजभर। ये माफिया विरोधी सरकार है उत्तर प्रदेश की, तो ये कहा भी है कि हम माफियाओं के माफिया हैं। हम बयानों में कहा है हमसे बड़ा माफिया कोई नहीं, सारे माफिया हमारे पीछे उगाही में लगे हुए हैं और रातों दिन धन कमाने लगे हैं। जबकि 40,000 करोड़ रुपया इसने इकट्ठा किया। और सच्चाई ये भी है कि टेम्पू चलाता था दिन में और रात में गोड़ऊ नाच जो होता है, गोड़ऊ नाच उसमें जोकराई करता था उसका वही। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं पहुंच चुका हूं बलिया में। मैं उनके साथ हूं जिनको आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। आपको कोई परिचय बताने की जरूरत नहीं है, आपको सभी लोग जानते हैं। भारत सरकार के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर जी हैं। आज मैं इनसे मिल चुका हूं, इनके आवास पर हूं। आप इनसे मैं बात करूंगा, आप जानिए ये उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति के बारे में आज इनसे हमारी चर्चा होगी। इस चर्चा पर आप टिके रहें। अब आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप कब से कब तक सांसद थे और इस समय कहाँ है, ये भी आप जान लीजिए। इनसे मेरी आज दो टूक बात होगी, धारदार बात होगी। आप बने रहिए। सादर प्रणाम जी। मैं 1991 में विधायक हुए जी। बाबरी मस्जिद डैमेज हुई, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जी। फिर उसके बाद 1996 में भी मैं विधायक हुए जी। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने जी। और उसी क्षण मैं 1999 में महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति का अनावरण कराया जी। नूर मंजिल तिराहा, लालबाग, लखनऊ में। अच्छा। तभी से लोग सुहेलदेव जी को जानने लगे और चर्चा में आए जी। सर जी आप 2 बार विधायक थे जी। किस क्षेत्र से विधायक उस समय? इसी बिलथरा रोड से। बिलथरा से विधायक थे? बिलथरा रोड विधानसभा। और लोकसभा में कब आप फाइट की? 2014 में मैं मऊ यानी घोसी लोकसभा मऊ डिस्ट्रिक्ट से सांसद रहे 2019 तक जी। अब आज भी आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ, बीजेपी के साथ है। और कब आप लखनऊ में महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति का स्थापना आपने कराया था? 1999 में। बहुत एक युग बीत गया। हाँ, भारत सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से जी। और उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और लालजी टंडन जो है नगर विकास मंत्री थे। उन्हीं के संयोजक में और इनके यानी राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में मैंने सरकारी पैसे से वही नूर मंजिल तिराहा लखनऊ में मूर्ति का अनावरण करवाए 1999 में। तभी से मानो महाराजा का यानी सुहेलदेव जी का नाम चर्चा में आया। सर जी, आप ही के जात बिरादरी का अगर कहा जाए तो लोग कहेंगे कि जात बिरादरी में आप लोग क्यों जोड़ते हैं, लेकिन अब तो कुछ ऐसा माहौल चल रहा है कि हमें भी आपको भी बताना पड़ेगा कि मैं फलाना राजभर हूँ, फलाना यादव हूँ, फलाना सिंह हूँ। अगर नहीं बताइएगा तो काम भी नहीं चलेगा। ओम प्रकाश राजभर जी को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ओम प्रकाश राजभर जी हर जगह अपना नुक्कड़ सभा करते हैं, सभा भी करते हैं तो बताते हैं कि राजभर समाज को कोई जानने वाला नहीं था और सुहेलदेव महाराजा जी को भी कोई नहीं जानने वाला था, तो हमने इनका चर्चा चलाया और पूरे राजभर समाज को राजभर जी कहने का हक दिलवाया। इसमें कितना सत्यता है? ये तो गलत बोलता है, झूठ बोलता है। उसी को कोई जानने वाला नहीं था। महाराजा सुहेलदेव जी को सारे लोग जानते, राजभरों को सारे लोग जानते हैं। उसको कोई जानता नहीं था, इसलिए कोई जाति का बियार है, राजभर नहीं है जी। बियार मीन्स एक राजभरों का उपजाति होती है। अच्छा। जो बनारस और चंदौली के तरफ विशेष रूप से पाई जाती है।
उस कालखंड में वो जब हम मंत्री थे जी। उस समय वो जो है बनारस में टेम्पू चलाता था। अच्छा। वो कहता भी है अपने भाषण में, मगर वही नहीं सच्चाई है। सच्चाई ये भी है कि टेम्पू चलाता था दिन में, और रात में गोड़ऊ नाच जो होता है, गोड़ऊ नाच जी जी उसमें जोकराई करता था, जी उसका वही पेशा था। मगर किसी वजह से उसने, जब हमने मूर्ति का अनावरण करा दिया 1999 में, तो उसी नाम से ये जो है पार्टी बना लिया, सुहलदेव जी के नाम से। अच्छा। तो उसको लोग अपना प्रचार करने लगा आकर के यहाँ रसड़ा में, विधानसभा रसड़ा में आकर के राजभरों को कहने लगा कि हम राजभर हैं और हम पार्टी बनाए हैं और आप लोग हमारा साथ दीजिए, और हम सिर्फ आप लोगों के लिए पार्टी बनाए हैं। हम चुनाव आप लोगों को लड़ाएंगे, डिप्टी सीएम चाहे मुख्यमंत्री, चाहे मंत्री, चाहे विधायक, चाहे एमपी, या चाहे दरोगा, चाहे एसपी, चाहे डीएम, कलेक्टर, हम आप लोगों को ही बनाएंगे। अच्छा, इसी लालच में राजभर जो है इसके साथ जुट गए, और पहले इसने उनसे अखिलेश जी से संपर्क किया तो 17 सीट पाया, जिसमें 2 सीटों पर ये बाप बुत्ते चुनाव लड़े। एक बांसडी से लड़ा, वो हार गया, उसका लड़का जो अरविंद कहा जाता है, और यह जहूराबाद से चुनाव लड़ा, ये जीत गया। तो देखा कि अखिलेश जी की सरकार नहीं बनी, ये फट दे। अच्छा, तो यानी 17 यानी 15 सीटें जो है या 5-5, 10-10 करोड़ में बेचकर धन कमाया, और फिर भाग कर आकर इनके पक्ष में मिल गया, और भाजपा ने इसको मंत्री बना दिया। तब से यह या इसके बच्चे धन उगाही में लगे हुए हैं और रातों दिन धन कमाने लगे हैं, जबकि 40,000 करोड़ रुपया इसने इकट्ठा किया। और जब हमने इस बात को कहा तो पत्रकारों ने पूछा, तो इसने कहा कि मैं तो उतना पैसा हमारे पास है जितना भारत सरकार के खजाने में नहीं है। तो भाई जो कहेगा वही तो माना जाएगा ना। सर जी, कैसे आप इस चीज का पुष्टि कर पाएंगे कि 40,000 करोड़ बहुत ज्यादा रकम होती है? 40,000 करोड़ तो मैं कह रहा हूँ, जब मैं पुष्टि करने के लिए तभी तो कह रहा हूँ, अधिक क्यों नहीं बोलते? पहले जांच तो हो, तब तो पुष्टि का प्रश्न आएगा। तो जांच हो पाएगी? उसी दल में आप भी हैं? और नहीं, दल की बात नहीं, हम मांग करता हूँ, वो अपराधी है। जब वो कहा है कि इतना पैसा है, या ये माफिया विरोधी सरकार है उत्तर प्रदेश की, तो ये कहा भी है कि हम माफियाओं के माफिया हैं। हम बयानों में कहा है, हमसे बड़ा माफिया कोई नहीं, सारे माफिया हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इसका जांच करा करके इसको जेल भेज देना चाहिए, इसका जगह जेल में है। तो क्या सर जांच कराएगी सरकार? अब कराए ना कराए, हमारी तो मांग रहेगी। आप मांग उठाते रहे? हाँ, मांग उठाते रहेंगे। आप भी उसी दल में है? वो भी दल से क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूँ कि हम दल में है तो है, दल की कोई बात नहीं, अपराधी होता है। चोर को चोर कहना है तो कहना हाँ, कहना है। चोर है उसको चोर बताना। जो चोर है वो तो चोर है ही है, उसमें कोई बात नहीं। हम एक बाइट में, एक प्रोग्राम में अरविंद राजभर से इस बात को पूछा था कि पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर जी बता रहे हैं कि 40,000 करोड़ आपके पास है, तो उन्होंने कहा कि उनको भी हम कहना चाहेंगे कि क्या करें, 1 करोड़ वो भी ले लें। नहीं, अरे वो जहूराबाद में अभी दीपक नाम का उसी का कार्यकर्ता का हत्या हुई है। जब प्रेस वालों ने पूछा कि क्या सहयोग मिला, तो कहा कि सरकार करेगी। उसने यह पूछा कि आपके तरफ से क्या होगा, कितना सहयोग मिलेगा, तो मुड़ी झांट के भाग गया। 100 रुपया जो दिया ही नहीं, वो साला हमको क्या देगा? वो तो फ्रॉड आदमी है। अब वो कहने को क्या कहता है, वो तो कहता है हमको कि ये शराब पीते हैं, ये बाथरूम में शराब पीते हैं। क्या वो हमको देखा है? जोगी जी को गाली दिया तो शराब पिया था, मोदी को गाली दिया तो शराब पिया था, ये राजभरों को गाली दिया तो क्या शराब पिया था, अमित शाह को गाली दिया तो शराब पिया था।
क्या पी करके वो गलत बोला। हम तो सर जी ये ओम प्रकाश राजभर जी एक चीज का चैलेंज हमेशा करते रहते हैं कि जितना कोई पैसा अर्जित करता होगा, जितना कमाता होगा, उतने हमारी बिरादरी के लोग दारू पीकर फेंक देते हैं। हाँ। इसमें कितना सत्यता है? ये तो वो दारू पीता है, दारू के नशे में बोलता है, और शराब ही उसका जीवन है, क्योंकि हर लोग कहते हैं कि उसका बड़बोलापन जो है। आप बता रहे हैं कि शराब ही जीवन है, क्या तस्कर उस्कर है क्या? अब कहने का मतलब है कि तस्कर से बड़ा तस्कर है भाई। वो कह रहा है कि हम अवैध हथियार जो है अपने कार्यकर्ताओं को बांट रहे हैं, तो अब इस भाई तस्कर ये क्रिमिनल ही तो अवैध हथियार का इस्तेमाल करेगा, दूसरा कौन करेगा? आजमगढ़ में हजारों बच्चों को उन्होंने हथियार बांट दिया है, वर्दी बांट दिया है, और इसीलिए शायद वो कह रहे हैं कि राजभरों की उत्पत्ति और राजभरों का एक पहचान पत्र हम ही जारी किया है। नारायण राजभर से लेकर के अनिल राजभर तक सब फेल हैं लोग। नहीं, वो फेल है, अपने मुंह से न कह रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उसने कहा था कि हमने राजभरों को आरक्षण देंगे। जब राजभरों को आरक्षण देने के प्रश्न आया है, जब दबाव बढ़ा है कि तू विधानसभा में राजभरों के आरक्षण का प्रस्ताव लाओ, जोगी जी कहते हैं कि उसको मैं उसी दिन शाम तक मैंने दिल्ली सेंटर को भेज देंगे। अमित शाह कहते हैं कि जब विधानसभा से प्रस्ताव आएगा तो मैं राजभरों को आरक्षण दे देंगे। आए आरक्षण के लिए सवाल नहीं उठा रहा है, भाग रहा है। और नहीं तो कहा एक दिन मीडिया में कि राजभरों को तो 1932 से ही आरक्षण मिला हुआ है, वो तो आरक्षण ले नहीं पा रहे हैं, तो उनको आरक्षण कहाँ से मिलेगा? एक मतलब कि आरक्षण से भी भग गया। और सारे धन के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि तुम कह रहे हो कि भारत सरकार इतना हमारे पास पैसा है, तो भारत सरकार तो पूरे भारत का विकास करती है। तुम्हारे पास उतना पैसा है तो राजभरों का ही विकास कर दो। सर विकास तो कर ही रहे हैं। का विकास कर रहे हैं? वर्दी दे रहे हैं, फ्री में डंडा दे रहे हैं, पिस्टल दे रहे हैं। ऐसा है कि यह जो है, देखिए विकास का प्रश्न होता है कि विकास आज के विकास में यानी कलम की ज़रूरत है, किताब की ज़रूरत है, पाठशाला की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने की आवश्यकता है, तो बच्चे नौकरी कंपटीशन में भाग लेंगे, चाहे जिस स्तर पर करें। जो उसने डंडा दे रहा है, जो अवैध हथियार दे रहा है, ये तो जेल का रास्ता खोल रहा है उन सबों को जाने के लिए। वो जेल में जाएंगे, जेल का विकास करेंगे, अपना क्या विकास करेंगे? मित्रों मैं बता दूं कि जो हमारे दिल में और जेहन में बात चल रही थी कई महीनों से, ओम प्रकाश राजभर ने जब अपने बिरादरी के लोगों को आह्वान किया कि आइए आजमगढ़ और वर्दी लेकर जाइए और पिस्टल असलहा ले जाइए, उस दिन ही हमारे दिमाग में चल गया कि जिस नौजवान को कलम की जरूरत है उसे डंडा पकड़ाया जाएगा। उसके बाद उस नौजवान का भविष्य कहाँ जाएगा? ओम प्रकाश राजभर जी चाहते क्या हैं कि हमारे लोग इसी तरह डंडा लाठी पर ही जूझते रह जाएंगे, तो हमेशा ये लोग ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाते रहेंगे। ऐसा भी विकल्प हो सकता है उनका। वो उसकी सोच तो यही है। बाकी जो आज जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं वही कल असफल होंगे, वह संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ओम प्रकाश राजभर को उसी लाठी से पिटाई करेंगे। जहां मिलेंगे वहां राजभर जो है ओम प्रकाश राजभर की पिटाई करेगा। और जो ये पीले गमछे वाले हैं, जो पीला गमछा लगा के चलते हैं, उसके जो सदस्य हैं, वो तो राजभरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इन सबों को भी क्रिमिनल के रूप में पैदा करता है। ये भी राजभरों का शोषण करते हैं, जाके राजभरों से चंदा लेते हैं, उनको तरह तरह का बहाना करके उनको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। मंत्री जी आप क्या कहिएगा, जो राजभर समाज के लोग उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ रहे हैं जी, जान देने के लिए तैयार हैं जी। कितना आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में ही आप भी हैं, पूर्वांचल में देख लीजिए, मऊ से लेकर आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, तमाम राजभर समाज के लोग मारे जा रहे हैं। तो तुम्हारे जाएंगे और ओम प्रकाश राजभर जी वहां जा रहे हैं, उसके बाद रिटर्न आ जा रहे हैं। उन नौजवानों के क्या कहिएगा जो नौजवान पाठशाला से दूर है? अब जी इसलिए दौड़ रहे हैं कि ये मंत्री है, ये तरह तरह का प्रलोभन दिया है कि तोहरा के हम प्रमुख बना दे, तोहरा के हम प्रधान बना दे, तोहरा के जिला पंचायत सदस्य बना दे, तोहरा के जिला पंचायत अध्यक्ष बना दे। इसी के पीछे ये सब दौड़ रहे हैं। जब
इसका सरकार खत्म हो जाएगा, मंत्रिमंडल से हट जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। अब इसको घेर घेर के मारना शुरू करेंगे। और क्या सर, आप भी अपने जमाने में 2 बार आप विधायक रहे हुए हैं, 1 बार सांसद हैं, आज भी आपका अच्छा है, दल के साथ हैं, एक सत्तासीन दल के साथ हैं, जो भी चाहेंगे हर जिला में प्रदेश में हो सकता है, भारत सरकार में भी हो सकता है। क्या आप भी इसी तरह राजभरों या अन्य लोगों को गलबला करके आप भी यहाँ तक पहुंचे हैं क्या? नहीं नहीं, हमने तो कभी नहीं किया। हमने किसी को गलत आश्वासन दिया ही नहीं। आज जो उनकी आवश्यकताएं थी, जो उनकी मांग थी, तो हम सब पूरा करते थे, है कि नहीं? मगर हम धोखा नहीं किसी को दिया। जी जी जी, हम धोखा नहीं दिया। जी जी जी, हाँ। तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को और इनको, ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेंगे? इसी तरह 27 आने वाला है और ओम प्रकाश राजभर जी लिख रहे हैं कि 27 में हम पूरी गाजीपुर से लेकर के और मऊ तक पूरे सीट को फाइट कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से हम यही मांग करेंगे कि इनके पैसे का जांच कराया जाए और इतना धन इनके पास कहाँ से आ गया। और ये माफिया है, ये कहता है कि हम सबसे बड़ा माफिया हूँ, माफिया विरोधी सरकार है। तो उत्तर प्रदेश और केंद्र से मैं मांग करता हूँ कि इसका जांच करके इसको जेल में बंद किया जाए। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि इसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट नहीं करेंगे, यानी साबान वोट करेगा। ओम प्रकाश राजभर 2024 में भाजपा के साथ चुनाव लड़ा तो पूरा पूर्वांचल साफ हो गया, है कि नहीं? पूरा पूर्वांचल साफ हो गया। अब जो चुनाव भाजपा इसके साथ लड़ाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल में विनाश हो जाएगा, इसका तो होगा, ये कतई है। ये सर गाजीपुर जहुराबाद को अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी जाते आते होंगे जहुराबाद में, और जहुराबाद में क्या स्थिति रहेगी? ये तो चैलेंज कर रहे हैं कि जहुराबाद और अतरौलिया हम फाइट करके चले, जमानत दोनों जगह से जमानत नहीं बचा पाएगा। में जाएंगे कहाँ? अब जाएंगे कहाँ? हार जाएंगे, घर रहेंगे और क्या करेंगे? सहयोग आप नहीं करिएगा? किसका? आपके दल के हैं वो। नहीं, मैं इसको, ये जनता इसको समाप्त करने जा रही है। हम तो इसके विचारों का दुश्मन हूँ। क्यों सर ऐसा कुछ होता है कि आप उसी पार्टी में, आपके पार्टी से गठबंधन है और आप हमेशा उनको किरोते रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा है कि वो अलग बात है। ये समाज विरोधी आदमी है, ये जन विरोधी आदमी है, ये फ्रॉड है, झूठा है, लुटेरा है। ये धोखा दे करके, मानो एक भी भाषा इसका सही नहीं है। ये जो है जनता का शोषण करता है और भरों का तो सबसे बड़ा दुश्मन है, भरों के विकास का दुश्मन है, और कोई हमारा इससे कोई निजी दुश्मनी थोड़े ना है। और सर जी, पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में एक मामला चल रहा है ईजूसी वाला, इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? अब तो कोर्ट उसको वापस भी कर दी है। तो ईजूसी वाला मामला तो अब कोर्ट में चला गया, तो मेरे कहने का कोई प्रश्न नहीं है। ये सही था या गलत? अब कोर्ट जाने कि सही था कि गलत था। सरकार ने लाई थी, कोर्ट ने उसको स्टे किया है, तो अभी कोर्ट और सरकार के बीच का मैटर है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर। प्रकाश राजभर जी बता रहे हैं कि सही था, वो होना चाहिए। बड़े जाति के लोग निचले जाति के लोगों को हमेशा विद्यालय में पीटते रहते हैं। ये जो भी कानून था, कानून को रखना चाहिए। मैं मैं किसी जाति और बिरादरी में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं मानववादी हूँ। मैं इंसान से न बड़ा होता है न छोटा होता है, ये तो अपनी अपनी समझदारी है। जी मंत्री जी, 2027 में भाजपा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पूरा हावी है, और 2027 में कुछ परिवर्तन होगा कि फिर योगी बाबा रिपेयर करेंगे? वो तो समय बताएगी, ये तो जनता बताएगी। आप अच्छे अनुभव हैं आपको। 2027 अभी दूर है कि नहीं? अब इलेक्शन में क्या होगा वो तो परिणाम आएगा, देश देखेगा। मगर ओम प्रकाश राजभर अगर किसी के साथ रहेगा, उनको हारना है, चाहे भाजपा के साथ चाहे सपा के साथ। आप अपने दल का ही विरोध कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर, जहाँ विरोध नहीं, वो तो ओम प्रकाश राजभर रहेगा तो भाजपा को हारना पड़ेगा। भविष्यवाणी, हाँ, सपा के साथ रहेगा तो सपा को भी हारना, जिसके साथ रहेगा उसको हारना। योगी बाबा से आपने कभी कहा नहीं कि भैया इनको निकालिए, नहीं तो फिर हरा देंगे ये लोग? मैं तो अब इसी तरह से कह ही रहा हूँ कि उनको बर्खास्त किया जाए, भगाया जाए। वो मंत्रिमंडल से उसको सरकार बर्खास्त करे, उसको बर्खास्त करके जेल में डाले। वो जन विरोधी आदमी है, वो अच्छा हित में। अच्छा सर, वो पंचायती राज मंत्री हैं, आप इसमें पूर्व हो चुके हैं, कभी उनसे डरते नहीं है कि पंचायती राज मंत्री हैं, कभी FIR करा देंगे, मुकदमा करा देंगे, जेल में भी जाना पड़ेगा? अरे एक भिखमंगा जो था, जिस समय मंत्री थे मेरे महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर, जिनका हमने अनावरण करवाया मूर्ति, वो अपना दुकान चला रहा है।
उससे डरने की बात करते हैं। मैं सच कहिए तो ईश्वर से भी नहीं डरता हूँ। ईश्वर से सब लोग डरते हैं, मैं ईश्वर से नहीं डरता हूँ, सिर्फ अपने गलती सही से डरता हूँ। अगर हम गलती करेंगे तो ईश्वर हमको सजा देगा, सही रहेंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कभी ओम प्रकाश जी से सामना सामनी हुआ है? कई बार हुआ है। तो क्या शिष्टाचार में कैसा सलूक रहता है? आप तो उनसे बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं। एक बार भेंट हुआ था ये चुनाव में, तो हमको बड़े भैया कहा था। अच्छा। बस और कुछ नहीं। तो मित्रों, हमारे साथ पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर जी हैं। और इस बार कौन सीट रहेगी आपके पास विधानसभा में? कहाँ से कुछ तैयारी है या लोकसभा की तैयारी? तैयारी तो हमारी परमानेंट रहती है। मेरे लड़के भी हैं, सारे लोगों के लड़के विरासत में आ गए हैं। राजनाथ सिंह के लड़के, सभी लोगों के, हर दल के लोग। हाँ, हम इन लोगों से कोई जूनियर हूँ नहीं, है कि नहीं? यही है कि तो सर अब तक कहाँ आप पीछे थे इतना कि सब लोग एक ही बार विधायक होते हैं तो अपने बच्चों को ला देते हैं और आप अभी तक पीछे हैं? नहीं, हम लोगों ने कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों पर चलने वाले आदमी हैं। तो कहने का मतलब है कि यह समाज न है, ये भारतीय लोग हैं। हम लोगों को यहाँ भी धोखा और विश्वासघाती भाजपा में भी मिलता है, उसका परिणाम हम लोग भोग रहे हैं जाति के नाम पर, है कि नहीं? जबकि हम जातिवादी व्यक्ति नहीं हूँ, मगर हमें तो लोग जात के ही नजर से देखते हैं, हैं। जात के ही नजर से देखते हैं। कौन तो हर पार्टियों में अन्याय और पाप होता है, कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात होता है। नेता जो है अन्याय करते हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे सपा के हों। करना नहीं चाहिए सर। भाई, ये लोकतंत्र में थोड़े ना होता है, जबकि कार्यकर्ताओं के बल पर ये लोग राज्य करते हैं और कार्यकर्ताओं का विनाश भी करते हैं यही लोग। तो कौन सीट सर निगाह पर है? हमारा तो लोकसभा घोसी है। उपचुनाव होने वाला है घोसी में। तो घोसी में अब कोई हम टिकट की चुनाव लड़ने की मांग नहीं कर रहा हूँ इस समय। पार्टी की मर्जी, जो चाहे करे। पार्टी दे देगी तो आप लड़ भी लेंगे? हाँ, लड़ लेंगे। मित्रों देखिए, उस जमाने के नेता है, झूठ 1% ये लोग नहीं बोलेंगे, सीना तान कर रहेंगे। आप चैलेंज के साथ बता रहे थे कि मैं अपने स्वाभिमान से कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ, हमारा स्वाभिमान जिंदा है। मैं दो हाथ करने के लिए, जो भी हो, ओम प्रकाश राजभर जी हो या कोई भी हो, अगर गलत है तो मैं सीना तान कर कहूंगा कि गलत है, अगर सही है तो विपक्षी भी है तो कहूंगा कि सही है। आज 2 बार विधायक और 1 बार सांसद, और फिर ढलती हुई उम्र में इन्हें आशा है। सभी लोग परिवारवाद में चले गए। ओम प्रकाश राजभर जी अपने पुत्रों को विरासत कर दिए, अखिलेश यादव जी भी कर दिए, और तमाम ऊपर से लेकर के नीचे तक अगर गिना जाए तो कई दर्जनों सांसद विधायक इसी लाइन में है। लेकिन अभी हरिनारायण राजभर जी बता रहे हैं कि हम उनके बातों पर और उनके नियतों पर चलता हूं जिन्होंने बीजेपी को सींचा था, और ये भी आज भी सींच रहे हैं। आशा है, हो सकता है कि हमें कहीं से टिकट मिल जाए और मैं फिर समाज का सेवा करूंगा। और यही लोग राजभर समाज को उजागर किए थे, राजभर समाज को इस दुनिया में लाए, दुनिया को बताए कि भैया ये भी बनवासी समाज पहले लोग कहते थे। सर ऐसा कुछ था ना, राजभर समाज को बनवासी लोग कहते थे? नहीं, बनवासी नहीं कहते थे। राजभर समाज जो है यह इस राष्ट्र का आदिवासी समाज है जी। हाँ, बनवासी। पहले लोग नहीं जानते थे, अब पूरे चारों तरफ लोग, आप लोगों ने बहुत अलग जगाया। और नहीं, सारे लोग जानते थे ऐसे। बाकी ये राजभर पूर्व काल में जी क्षत्रिय जाति से बिलोंग करता है। सर ये लोग कहते हैं कि कौन भारसी क्षत्रिय? हाँ, भारसी वगैरह क्षत्रिय वगैरह कई क्षत्रिय थे, चंदेल क्षत्रिय थे। महाराजा सुहेलदेव चंदेल क्षत्रिय के गजेटियर में इनका नाम है। हर लड़ाई में भी आप लोगों ने भाग लिया है जगह जगह। ऐसा तो इतिहास तो यही बता रहा है। लेकिन लोग सर मानते क्यों नहीं है? अब लोग माने न माने तो लोगों का काम है। इसके लिए कभी आपके साथ कलम भी थी, पावर था, आप लोग कभी प्रयास नहीं किया कि भैया मानना जरूरी है सब? नहीं तो सुहेलदेव की मूर्ति हमने लगवा दिया, वही प्रमाण है। कोई माने न माने अलग बात। उसी को लेकर ओम प्रकाश राजभर जी अपन नहीं, तो ओम प्रकाश राजभर तो अपनी दुकान चला रहा है, वो एक महापुरुष का नाम बेच रहा है, राजभरों को बेच रहा है। यही करके उतना पैसा कमा लिया जो भारत सरकार में कहता है खुद कि हमारे पास इतना पैसा है जो भारत सरकार के पास नहीं है। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो मित्रों वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आप जिस क्षेत्र में हैं सांसद साहब,
आपसे मैं निवेदन करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि सांसद साहब उसी जमाने के हैं और सच्चे इंसान हैं। आप हमारी बाइट में पहली मुलाकात है इनसे, आप 2 मिनट में किसी से आप बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इतना आदमी कितना अंदर से चोर होगा। लेकिन आप देख रहे हैं एक टूक कहीं से कोई कमी नहीं है, जो सही है उसका सही जवाब देना है। और बहुत नेता हैं, नेता तो तमाम प्रकार के राजभर समाज को जगाने वाले नेता हैं। अभी सर जी अनिल राजभर जी बताए थे कि ओम प्रकाश राजभर जी जैसे बेहुदा या कुछ और कुछ कहे थे पिटौर। हाँ, उसके लोगों को चोर कहा है और इसको भी चोर कहा है, ओम प्रकाश को भी। तो जब चोर है तो चोर कहा ही जाएगा। शायद वो भी आपके जो आप जेहन में आपके हैं उनके भी जेहन में यही है। ऐसी बात नहीं है, जो सही है उसने कहा और कहना भी चाहिए। जो सही है उसने कहा और इस पर तो गवाह पा गई उत्तर प्रदेश सरकार और सेंटर। अब इससे बड़ा साबुत और क्या होगा कि उसी सरकार का एक मंत्री भी चोर कह रहा है और यह सरकार उत्तर प्रदेश सरकार उसको अभी मंत्रिमंडल में बनाए रखी है। इससे बड़ा खेत की बात और क्या होगा। हाँ सर जी, लास्ट सवाल हमारा एक रहेगा, आ गया है दिमाग में। मुक्तेश्वरानंद को आप जानते होंगे जी। प्रशासन माघ के मेले में उनको घिसरा करके कहीं एक तरफ लेकर चली गई और स्नान भी नहीं करने दी। उसमें आपका क्या? ऐसा है कि अब सब कुछ के बावजूद ये अब क्या प्रशासन और क्या उनमें ये था, चूंकि वो संत हैं उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी अब हो सकता है कि क्या वजह था कि प्रशासन को ऐसा करना पड़ा, अभी उसके बारे में गहराई तक हम जानकारी नहीं कर पाए हैं, इसलिए। अच्छा सर, एक और मामला चल रहा था जो बनारस मडकड़का घाट पर मूर्ति तोड़ दी गई है। योगी बाबा ने कहा कि AI द्वारा जनरेट करके उसको वायरल किया जाता है। पप्पू यादव और 2-4 लोगों पर और FIR भी हुआ है। उसमें बलिया सांसद, वर्तमान जो सांसद हैं सनातन पांडे जी और तमाम लोग, अखिलेश यादव का डेलीगेशन जा रहा था, उसको उन लोगों को पुलिस गाजीपुर में ही रोक लेती है। ऐसा कुछ आप लोगों के भी जमाने में हुआ था जो कि कहीं आपके मुखिया भेजा हो कि जा करके थोड़ा सा निरीक्षण करके बताइए और प्रशासन के लोग बंधक बना लें, जेल भर दें, गाड़ी से लाद कर लेकर चले जाए, ऐसा कुछ हुआ था क्या? अभी हम तो सुना नहीं हूँ, हमें पता नहीं है। आपके जमाने में कभी ऐसा रोका गया? कभी प्रशासन जो ही सरकारें होती हैं रोकती हैं। हाँ, जो ही सरकारें आती हैं, जिसका सत्ता रहता है अपना दुरुपयोग करता है। हाँ, उपयोग दुरुपयोग करना तो सरकारों का काम है, ये कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा भी कुछ है। लालू यादव को बता रहे हैं भैया कि लालू यादव को रोका गया था, जो बिहार जा रहे थे। नहीं, वो भ्रमण पर निकले थे। जी। लालू की सडवानी जी। तो लालू जी तो रुकवाए ही थे बिहार में जी। तो जिसकी सत्ता होती है वो रुकवाता है। चलिए भैया, जिसकी सत्ता यानी जिसकी भैंस उसी की लाठी। सत्ता जिसका है अपना दुरुपयोग करेगा या जो भी कुछ करेगा। लेकिन आप इनको देख रहे हैं, आप जिस भी विधानसभा लोकसभा से आप जाएं, एक बार आप इन्हें भर भर करके दुलार दीजिएगा। नेता होना चाहिए तो ऐसा ही। आज इनके हम घर पर भी गया था, ना कोई सिक्योरिटी थी, ना कोई भार भरकम मामला था, कुछ नहीं था, ना आबा ना काबा ना गनर ना कुछ। हम लोग आम आदमी जैसे गए और आम आदमी जैसे सत्कार हुआ, आम आदमी जैसे बैठकर बात हुई। आज देख भी रहे हैं, टोटल एकदम सिंपल। नहीं तो अब चले जाइए, अब के सांसद विधायक के यहाँ प्रोटोकॉल आप देख करके एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इनसे मिलूं मैं कैसे। तो मित्रों, आप हरिनारायण राजभर जी को आप भर भर करके प्यार दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि उच्च स्तर तक पहुँचे और प्यार दुलार मिलता रहे। आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।